क्षेत्र के प्रति जवाबदेही उनकी होती है और सबों के मन में इच्छा होती है कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या से क्या हम कर दें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा नए साथियों को कि हम लोग अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर आए हैं। 3-3.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। ये अवसर हम सबों को मिला है, इसका सकारात्मक उपयोग हम सब करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। हमें यह सौभाग्य मिला हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था और उस संबोधन में उन्होंने जो बिहार में 243 माननीय विधायक हैं उन सब के बारे में उन्होंने ये कहा था कि आप अपने आप को विधायक मत समझिए, बल्कि बिहार के 243 डेवलपमेंट पिलर्स हैं। आप विकास की राजनीति कीजिए, आप विकास की बात कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे आपकी क्षेत्र की जनता आपको सर आंखों पर रखती है। कुछ आंकड़ों की बात हुई, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो पार्टी कभी आईटी वाईटी क्या होता था कहा करते थे, आज उनकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि बिहार में आईटी का भी व्यापक विस्तार हो। और मुझको प्रसन्नता इस बात की भी है कि बार बार अपने संबोधन में डेटा के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, लेकिन डेटा का एक थ्योरी भी है अध्यक्ष महोदय, दैट डेटा नीड्स कंटिन्यूअस अपडेशन। एक आंकड़ा मैंने देखा चुनाव के समय में भी, मुझको मौका नहीं मिला कि मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कहीं रख सकूं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात के आंकड़े को बार बार संबोधन में या अनेक जगह इस बात का जिक्र किया गया। वो डेटा सीएमआई की रिपोर्ट का है, सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अप्रैल के महीने में आप सब अवगत हैं कि लॉकडाउन का समय था, तो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक अजीब सी स्थिति हम लोग की बनी हुई थी। 46.6% था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी सीएमआई की रिपोर्ट ने सितंबर महीने में जब एम्प्लॉयमेंट का डेटा बिहार का जब उन्होंने प्रकाशित किया था तो वो 13.3% था। लेकिन विगत लगभग 8-10 महीने से एक ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि असत्य है और उसका प्रयोग करके सिर्फ नौजवानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती रही है। आंकड़े की बात हुई, मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि अगर आंकड़ों पर हम लोग वाद विवाद करें, डिबेट करें, तो उससे अच्छी बात नहीं होगी और मेरे लिए तो इससे सरल कुछ और हो ही नहीं सकता है कि आप आंकड़ों की बात करें। 2005 से आज 2021 की यात्रा, न्याय के साथ विकास की यात्रा, और इस विकास की यात्रा का मैं भी साक्षी रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ मुझे भी एक लंबे समय तक उनके मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य मिला है। 1990-2005 की बात करें, बस मैं 5-6 आंकड़े ही मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जहां 90 से 2000 के बीच में हमारा बजट का आकार 23,855 करोड़ था, वो आप कल ही इस सदन में वो बजट जब प्रस्तुत हुआ है 2021-22 का, वो 2,18,303 करोड़ हो गया। इसको आप देख सकते हैं। जीडीपी, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का पैमाना क्या होगा, हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारा राज्य या हमारा देश डेवलप कर रहा है। 90 से 2005 के बीच में बहुत सारे आंकड़े दिए गए, लेकिन मैं विकास के तथ्यों की बात कर रहा हूं। 3.19% था हमारा जीडीपी, जो 2005 से 2020 के बीच में 11.3% हुआ। जब हम कृषि की बात करते हैं, मुझको प्रसन्नता होती है कि प्रत्येक सदस्य किसानों के हित की बात करते हैं, उनके लिए चिंतित रहते हैं। कृषि विकास दर 1990 से 2005 के बीच में 2.35% था, जो अभी लगभग 8.5% प्रति व्यक्ति आय। जब हम सब की बात करते हैं, हम पूरे बिहार के विकास की बात करते हैं, वो तभी संपन्न होगा जब हमारा यहाँ का प्रत्येक परिवार खुशहाल होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। 90-2005 के बीच में 8,000 रुपए थे प्रति व्यक्ति आय, जो 2005-2020 के बीच में बढ़कर 43,822 हुए। ये आंकड़े और अभी सुधारी हुए होंगे। बिजली की उपलब्धता 90 से 2005 में 22% थी, जो आज 100% है, 100%। पक्की सड़क की जब हम बात करते हैं तो 90 से 2005 में 34% था, 34%, जो आज लगभग 96% है। आत्मनिर्भर की बात हुई, और आत्मनिर्भर मैं इतना जरूर कहूंगा, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये जरूर चाहेगा कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा राज्य आत्मनिर्भर हो। और कोरोना की त्रासदी ने हम सबको, ना सिर्फ भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को विवश कर दिया है कि हम अपनी जरूरतों को हम कैसे पूरा कर सकें, ताकि मेरे दूसरे राष्ट्रों पर निर्भरता हमारी घटे। और मुझको लगता है प्रत्येक व्यक्ति इस विचार से जरूर सहमत होंगे और जरूर चाहेंगे कि हमारा राज्य भी आत्मनिर्भर बने। उस संदर्भ में मैं सिर्फ दो पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का भी विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है,
मैं आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना से सहमत विचार हूं। मैं बिहार के विकास में छोटा सा भागीदार हूं और मुझे लगता है कि इस विचार से सब सहमत होंगे। किसान की बात हुई, मुझको एक पुराना संदर्भ याद आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है, लेकिन मुझको वो घटना याद है। 2005-6 के बीच में मैं बिहार का गन्ना विकास मंत्री था। चीनी मिल की बात हुई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उधर के साथी बंद पड़े चीनी मिल की दर्द की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो चीनी मिलें बंद कब हुई। और 1996 में आपको जानकारी नहीं होगी कि उस समय राज्य सरकार की अनुमति से, जानकारी दे रहा हूं, जानकारी ले लीजिए, कभी ना कभी काम आएगा। 1996 में राज्य सरकार की अनुमति से बंद पड़े चीनी मिल, जो बिहार राज्य चीनी निगम की मिले थे, उनको लिक्विडेशन के लिए राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया। लिक्विडेशन होता है परिसमापन, कि जब आपकी कोई इकाई चल नहीं पाती है तो आप उनके सभी एसेट्स को आप बेच के आप उनके जो स्टैट्यूटरी जो आपकी देनदारी है आप उसको खत्म करें। वो स्टेज था। 2005-6 में बिहार ने गन्ना प्रोत्साहन नीति बनाई और बंद पड़ी चीनी मिलों के संचालन के लिए हम सबों ने कारगर योजना बनाई और उसी का परिणाम रहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों में आज लोहट और आपको सुगौली HPCL के माध्यम से आज उसका संचालन भी हो रहा है। 8,84,00,000 किसान की दर्द की बात करते हैं आप। गन्ना किसानों का 10 वर्षों से अधिक समय का 8,84,00,000 रुपया बकाया था। मैं एक प्रस्ताव लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मैंने सिर्फ उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 10 वर्षों से भी अधिक गन्ना किसानों का बाकी है। सिर्फ एक बार मेरे सिर्फ उनके संज्ञान में लाने के बाद परिणाम यह हुआ कि बंद पड़ी चीनी मिलों में जितने भी किसानों का बकाया राशि था सबका भुगतान हम लोगों ने किया। 1990, देखिए आप ये चीज समझना पड़ेगा, जब भी हम वर्तमान की बात करेंगे तो हमको भूतकाल की बात करनी पड़ेगी। 90 से 2005 की पीड़ा मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन उस समय बीता है और मैं अक्सर इस बात का उल्लेख करता था कि 90 से 2005 का बीच का बिहार ऐसा था जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। जहां पर कहीं भी ना किसी टैलेंट की ना हमारे युवाओं के लिए कोई अवसर था। पलायन कब शुरू हुआ? अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी तो अक्सर कहते हैं कि आप बेहतर कमाई के लिए आप जा रहे हैं, वो स्वागत योग्य है, लेकिन 2 जून रोटी के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन उस दौर को हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते थे और ये वास्तविकता है। एक पीड़ा उस समय के युवाओं से आप पूछेंगे कि बिहार की चर्चा किन संदर्भ में होती थी, लेकिन आज हमें गर्व होता है, आज हमें गर्व होता है अपने आप को बिहारी कहने पे। और ये बात अब बिहार फ्रॉम अ फेल्ड स्टेट टू अ सक्सेस स्टोरी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कुशल नेतृत्व में हुआ है।